अ, दोस्तों, आप यहाँ पर पिछले 2 दिन से हैं और आपको एक चीज़ तो बहुत स्पष्ट हो गया होगा कि एक्सेलेंस इन स्पोर्ट्स या परफॉर्मेंस को अगर मुझे आगे करना है तो मन की शक्ति और उसमें भी विशेष हमारी जो मेंटल एनर्जी है उसको जितना हम यूज़ करेंगे उतना आसानी से आपको रिज़ल्ट आ सकता है। ये ठीक है? आपको ठीक लगता है यहाँ के ये बात समझा? हाँ या ना? हाँ, जिनको हाँ लगता है वो हाथ ऊपर उठाओ। बहुत अच्छा, बीच बीच में हाथ ऊपर उठाते रहना ताकि मुझे लगे कि आप लोग सुन रहे हो। ठीक है ना जी? थैंक यू। आपको मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ, रियल स्टोरी। ठीक है, वहाँ से शुरू करते हैं। ऐसा माना, आप इसको चेक भी कर सकते हैं इंटरनेट में और किताबों में। ऐसा माना जाता था फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स इट वॉज बिलीव्ड दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू रन अ माइल इन लेस देन 4 मिनट्स। आपको पता है ये? किसको किसको पता है? हाथ ऊपर उठाइए। अच्छा, 2 लोगों को, 2-3 लोगों को। हजारों वर्षों तक ऐसा माना जाता था कि मनुष्य एक मील इज 1.64 सम किलोमीटर्स, इसकी दूरी 4 मिनट के अंदर दौड़ ही नहीं पाता है, दौड़ ही नहीं सकता। और उसको कहते थे 4 मिनट अ माइल बैरियर। बैरियर मतलब उसमें विघन। मनुष्य डिजाइंड ही नहीं है, आप इंसान दौड़ ही नहीं सकता है 1 मील को 4 मिनट के अंदर। Until in the year 1956, an athlete called as Roger Bannister, वो एथलीट का नाम है रॉजर बैनिस्टर, उसने पता है क्या किया? 1 मील की दूरी को एग्जैक्टली 3 मिनट और 59 सेकेंड में कंप्लीट कर लिया। ये माना जाता था कि 4 मिनट के अंदर दौड़ ही नहीं सकता है। एग्जैक्टली 3 मिनट्स एंड 59 सेकेंड्स में ही कुड कंप्लीट द रेस। अब ये तो आज तक जो हमारी मान्यताएं थी उसके एकदम उल्टा है। साइकोलॉजिस्ट, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, साइको एनालिस्ट, पीपल फ्रॉम द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी जो इसको मानते थे वो सब रॉजर बैनिस्टर के पास गए और अध्ययन करने लगे, भाई ये कर कैसे पाया? आज तक तो मान्यता थी कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, हाउ कुड रॉजर बैनिस्टर डू इट? और जब उनसे बातें किया, पता लगाने का प्रयास किया, तो बच्चों पता है उसने क्या किया? अलॉन्ग विथ फिजिकल एक्सरसाइजेज एंड ट्रेनिंग, वो ट्रेनिंग करता था, भागता था, जो भी उनके कोचेस बताते थे, साथ साथ पता है वो क्या करता था? वो बैठ करके मेडिटेट करता था। और मेडिटेशन में क्या करता था? सोचता था और देखता था। स्टेडियम है, खचाखच भीड़ भरी हुई है, और ऑन योर मार्क गेट सेट, ठाक द गन शॉट, और वो भाग रहा है, मन ही मन कर रहा है, वो भाग रहा है और एग्जैक्टली 3 मिनट्स 59 सेकेंड्स में उसने फिनिशिंग पॉइंट को टच कर लिया। और ये बार बार उसने किया, और वो इतना स्ट्रांग था, इतना क्लियर था, इतना स्पष्ट था, इतना वो भावना युक्त था, दैट हिज बॉडी स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग द रिजल्ट। यहां क्रिएट करिए, द बॉडी विल प्रोड्यूस इट। बीमारी भी ठीक कर सकते हैं। आप जो जीवन में चाहते हैं वो आप मेडिटेशन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। और कमाल की बात बताऊं, कमाल की बात ये थी कि रॉजर बैनिस्टर ने जिस साल 1 मील को 4 मिनट के अंदर कंप्लीट किया ना, उसके दूसरे साल 100 धावकों ने आराम से कर लिया। अगर ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। It was pretty easy for others to follow it, and the second subsequent year 300 runners could do it. हजारों वर्षों तक ये मानना था कि कोई नहीं कर सकता है, और जिस साल रॉजर बैनिस्टर ने किया उसके दूसरे साल 100, उसके सेकेंड सब्सिक्वेंट ईयर में 300 रनर्स। मेडिटेशन का, मेंटल एनर्जी का इतना फायदा है। आज हम थोड़ा सा द साइंस ऑफ मेडिटेशन समझते हैं। मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा, हम एक्सरसाइज भी करेंगे, ठीक है? जनरली इस संसार में जितने भी प्रकार के मेडिटेशन है उसकी क्लासिफिकेशन अगर मैं आपको बताऊं, वो 3 प्रकार के क्लासिफिकेशन है। एक, उसको हम ब्रॉडली कहते हैं कॉन्सेंट्रेटिव फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, जिसमें आधार
और उद्देश्य सिर्फ एकाग्रता है, अपने ब्रीदिंग पर फोकस करना, ठीक है, मंत्र जाप करना, जप माला करना, त्राटक योग, ज्योति लगाकर उसमें केंद्र बिंदु करना, या विपस्सना स्टाइल ऑफ मेडिटेशन, ये भी मेडिटेशन है, लेकिन इसका जो उद्देश्य है वो कॉन्सेंट्रेटिव फॉर्म ऑफ, मन जिसका भटकता है, लगता नहीं है, वो इसके अभ्यास करें, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट कैटेगरी, वो भी हम अभी करेंगे। मन लगता है या भागता है, चाहता तो हूं लेकिन लगता नहीं है, फिर तो प्रॉब्लम हो जाता है। सो द फर्स्ट इज कॉन्सेंट्रेटिव फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। दूसरा क्लासिफिकेशन है, उसको हम कहते हैं कंटेम्पलेटिव फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। कंटेम्पलेशन का मतलब है सिर्फ, अब मान लो मैं एकाग्रता वाला कर रहा हूँ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 1 घंटे तक ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये भी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हमारे से फिर गड़बड़ अलग हो जाता है। पता है हमारे साथ कैसे होता है? एक आध महीना किया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, मच्छर कितना काट रहा है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, अरे पंखा तो चालू करो ना, गर्मी, ओम नमः शिवाय, सॉरी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप लोग क्यों मुस्कुरा रहे हैं? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, क्या जल रहा, सॉरी, हाँ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान जी को भी सॉरी भी बोल देते, भाई मैं थोड़ा भटक गया था। ये ताली आप लोग हमेशा गलत चीज पे क्यों बजाते हो, मुझे समझ में नहीं आता। कोई अच्छी चीज बताता हूं तो ना गंभीरता से सुनते हो, और जो मैं इधर उधर की बातें करता हूं ना तो ताली बजा देते हो आप लोग। आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, ठीक है। कभी कभी मुझे लगता है ना, मनुष्य को जब अपनी पता चलता है ना असलियत, तो ताली बजा देता है, ठीक है, कि भाई हमारा भी यही हाल है। चलिए, आप लोग बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो कंटेम्पलेटिव फॉर्म ऑफ मेडिटेशन में सिर्फ मन को किसी बातों का आधार बनाकर वहाँ हम उसको उसके ऊपर नहीं रख रहे। ओम नमः शिवाय के ऊपर रख दिया मैंने ताकि मेरा मन वहीं पे बैठे रहे, कहीं और ना जाए। कंटेम्पलेशन में जो अंडरस्टैंडिंग है, आप खुद क्रिएटिव तरीके से बातें करें। कंटेम्पलेशन में 2 चीज़ें होती है दोस्तों। एनी फॉर्म ऑफ कंटेम्पलेटिव मेडिटेशन जो होता है ना, वो हीलिंग वाले मेडिटेशन के कैटेगरी में आ जाता है। उसमें रेकी आ जाएगा, उसमें डिस्टेंट हीलिंग आ जाएगा, उसमें बस मैं ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ नहीं बोलता हूँ। हम अपने आप में विचार क्रिएट करते हैं। अच्छा, ये व्यक्ति को देखते, उसमें 2 चीज़ें, एक तो है अफर्मेशंस और दूसरा है विजुअलाइजेशन। आपको अपने आप से बातें करनी है, विचार क्रिएट करना है और देखना है। मैं ये सब इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं इन सब चीज़ों का थोड़ा अध्ययन करने लगा, मुझे पता चला और मुझे बहुत खुशी हुई कि राजयोग मेडिटेशन जो आप यहाँ सीख रहे हैं ना, राजयोग मेडिटेशन में कंसंट्रेशन भी है, कंटेम्पलेशन भी है, विजुअलाइजेशन भी है, सब प्रकार उसमें शामिल है। तो बस गुम होकर नहीं बैठना है कि मुझे कुछ सोचना ही नहीं है, अपने आप से अच्छी बातें करना है, प्यारी बातें करना है, पॉजिटिव बातें करना है, ठीक है। वो है कंटेम्पलेटिव फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, वो भी हम करेंगे। उसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक है अच्छी अच्छी बातें जनरेट करें और दूसरा है चित्रीकरण करें, इमीडिएटली उसको देखें। और देखने में हम सब माहिर हैं। उदाहरण दूं, आप लोग अभी माउंट आबू आए हैं, यहाँ आए हैं, अभी घूमने जाएंगे ऊपर माउंट में, यहाँ से करीब 22 किलोमीटर है, 3500-4000 फीट की हाइट पर है। यहाँ का मौसम वहाँ के मौसम में अंतर है, और हो सकता है रास्ते में एक आध झरना भी दिखे जहाँ बारिश, आप लोग रुक रुक रुक, ड्राइवर को बोलेंगे अब तो मज़ा आ रहा है। बाकी बैठ के तो बहुत मज़ा आया हमको, ठीक है ना, मतलब क्लास अटेंड करके, ठीक है ना। अब बोले रुक रुक रुक, आपने बहुत पानी के साथ खेला, वो झरने में नहाए कूदे, जो भी किया, बहुत सेल्फी फ़ोटो वोटो खींचे, मतलब फिसल के गिरे, वो सब नहीं बताएं किसी को, ठीक है, मतलब सब अच्छी अच्छी चीज़ें, ठीक है ना। अब आपने अपने मित्र को फ़ोन किया, फ्रेंड को फ़ोन किया, और फ़ोन पे कहा अरे हम माउंट आबू में हैं, क्या मौसम है, बादलों को हम टच कर सकते हैं, धुंधला है, हम झरने में भी गए, खेले भी। तो आपकी जो फ्रेंड होगी ना,
दूसरे साइड में मान लो घर में है, तो वो पता है क्या बोलेंगे, हाँ हाँ आई सी आई सी आई सी। अरे तुम क्या सी कर रही हो, तुम तो घर में बैठी हो, हम यहाँ पर है। आप जो जो बोलोगे ना वो देखना शुरू कर देगी, अच्छा ऐसा पहाड़ होगा, ऐसा झरना होगा, ये तैसे मस्ती कर रही होगी, और मैं भी जाती थी या जाता था तो कितना अच्छा। हम देखने में बहुत होशियार हैं, बट एक ही प्रॉब्लम है, जो नहीं देखना चाहिए ना वही ज़्यादा दिखता है, ठीक है, और उस पर हमारा नियंत्रण ही नहीं होता है, और जो एकाग्र होकर देखना है वो दिखता ही नहीं है। करें देखना और नहीं देखना, करें, चलिए सीधे बैठिए, देखते हैं क्या दिखता है और क्या नहीं दिखता है, उसका पीछे का कारण एक्सरसाइज करते हैं। हाँ, आज अंदर के सब चीज़ों को ना बड़े अच्छे अच्छे एक्सरसाइज से करेंगे, ठीक है, सीधे बैठिए, हाँ करेक्ट, हाँ ठीक है, शरीर को हिलाना नहीं है, शरीर स्थिर। और अगर आप आंखें बंद करना चाहें तो आंखें बंद भी कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे मेडिटेशन में आंखों का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी कई लोग कहते हैं हमको एकाग्रता का प्रॉब्लम हो जाता है, इसीलिए विशेष आंखें बंद कर लीजिए, ठीक है। मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगा, वो आपको देखना है, ठीक है, और फिर होने के बाद मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, ठीक है। आंखें बंद करिए, रिलैक्स हो जाइए, हाँ आंखें बंद, क्लोज योर आइज़। मैं चाहता हूँ कि आप अमिताभ बच्चन को देखें, अच्छी तरह देखिए अमिताभ बच्चन को, उसका हाइट, उनकी पर्सनालिटी, चेहरे के फीचर्स, वो फ्रेंच बियर्ड, उनके हेयर का स्टाइल, उनके चेहरे के एक एक फीचर्स को बहुत एकाग्रता से देखिए। अमिताभ बच्चन बहुत स्पष्ट नज़र आ रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब मैं चाहता हूँ कि आप खुद के चेहरे को देखो, खुद को देखो आईने में, खुद के फेस को देखिए, उसके टेक्सचर को, कलर को, नाक, आँखें, आईब्रोज, लिप्स, चीक, चिन, फोरहेड, हेयर स्टाइल, चेहरे का शेप, उसका कलर, अच्छी तरह देखिए, खुद के चेहरे को देखिए, बहुत एकाग्रता से देखिए। स्टॉप, आंखें खोलिए, आंखें खोलिए, आ जाइए वापस, ठीक है। किया सबने अच्छी तरह किया, हाँ या ना, बहुत अच्छा। प्रश्न, सच जवाब दीजिएगा, अमिताभ बच्चन को देखना आसान था या खुद का चेहरा देखना आसान था? अमिताभ बच्चन बोला नहीं कि और खुद का बोल रहा था। और अब मैं उसका आपको क्या बोलते आयरनी बताता हूं। अमिताभ बच्चन को जितना घंटा देखा टीवी में, मूवी में, केबीसी में, उससे कई गुना ज्यादा खुद को देखा आईने में। ठीक लग रही हूं? खुद को तो हम ज़्यादा देखते हैं ना, बहनें तो बहुत ज़्यादा देखती हैं, पर्स में भी वो रहता है उनका आईना, बार बार देखती रहती हैं। अच्छा, आजकल तो ज़रूरत नहीं है सेल्फी और वो सब, कैमरा ही सफिशिएंट। दोस्तों, खुद को ज़्यादा देखा लेकिन मेडिटेशन में नहीं दिख रहा। अमिताभ बच्चन को कम देखा, टीवी में ही देखा, लेकिन मेडिटेशन में स्पष्ट नज़र आ रहा है। ऐसे कैसे? पता है उसका सिंपल कारण क्या है? क्योंकि जब अमिताभ बच्चन को टीवी में, मूवीज में देखा तो पता है कैसे देखा? मक्खी भी अंदर जाकर बचा कुचा ले जाए तो पता ही नहीं चल रहा था कभी क्या हो रहा है। मच्छर काट रहा है, आपका 0.001 ml खून चूस लिया, बी पॉजिटिव वाला, फर्क ही नहीं पड़ा। और अगर मच्छर को देख लिया, पी ले कोई बात नहीं, हाँ कंटिन्यू कंटिन्यू। लोग तो मनुष्यों को ब्लड डोनेशन करते हैं, हम तो जीव जंतु को भी देते। तू अपना काम कर, मैं भी अपना करता हूं। क्या एकाग्रता है। और जब खुद को मिरर में देख रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, शेव कर रहे हैं, या जो भी कर रहे हैं, मुंह धो रहे हैं,
देख यहां रहे हैं लेकिन मन की आंखें, वहां एकाग्रता नहीं है। वहां मन की एकाग्रता में अरे खेलना है, आज मेरा बहुत इंपॉर्टेंट मैच, अगर हार गया तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, फिर कोच डांटेगा, फिर खेलूं कि नहीं खेलूं, छोड़ूं, ये सब में एकाग्रता है, चेहरे पे एकाग्रता नहीं है। लेकिन जब टीवी देख रहे थे अमिताभ बच्चन को, कोई चिंता नहीं, खेल, भाई कल मैच है तो चुप रहे ना, मालूम है वो कल सोचेंगे, अभी तो अमिताभ बच्चन को देख लो भाई, क्या फोकस है। यस और नो? और टीवी देखने, इस संसार का कोई भी विद्यार्थी, कोई भी व्यक्ति गिरीश भाई को क्लेम नहीं कर सकता नहीं मेरे को एकाग्रता का प्रॉब्लम है। अगर एकाग्रता का प्रॉब्लम है तो टीवी देखने के समय में भी होना चाहिए, वहां तो नहीं होता है, सिर्फ पढ़ाई करते समय होता। और जैसे ही किताब खोला, चेहरा देखकर ऐसा लगता है जैसे पुलिस स्टेशन में 3rd डिग्री टॉर्चर चालू है। और जब टीवी देख, किडनी भी, लिवर भी, हड्डी भी, सब टीवी के अंदर। और 2 मिनट पढ़ाई किया, मम्मी एक गिलास पानी पिलाओ, प्यास तो पढ़ाई करते समय लगती। और 3 घंटा टीवी देख रहे थे, नो प्यास। और 5 मिनट पढ़ाई कर रहे हैं, 2 गिलास पानी पिया, अब 3 बार टॉयलेट भी। अब इनपुट इतना है तो आउटपुट भी उतना ही होना चाहिए। और मम्मी बोलती तू कर क्या रहा है? अरे अब तो नेचुरल है भाई, उसको थोड़ी ना हम रोक सकते। क्या कंट्रोलिंग पावर है 3 घंटे की मूवी में, पढ़ाई में नो कंट्रोलिंग पावर। आप लोग के बारे में नहीं कह रहा हूं मैं, तो मुंबई के बच्चों के बारे में। आप तो बहुत अच्छे, मतलब आप लोग इतने अच्छे, मान भी लिया और ताली भी बजा, बोला ये हम इतने अच्छे। आप लोग सचमुच बहुत अच्छे। दोस्तों एकाग्रता है, लेकिन जिन चीजों में इंटरेस्ट है, जिनमें मेहनत नहीं है, सामने से सब आ रहा है, उसमें कलर है, म्यूजिक है, इमेजेस हैं, वहां एकाग्रता है। और जो चीज बोरिंग लग रही है वो छोड़ो यार, अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन जो अच्छा नहीं लग रहा है वो फायदेमंद है, जो अच्छा लग रहा है वो नुकसानकारक है, ये समझ अगर नहीं है तो ये तो फिर हमारा मिस्टेक है ना, ये तो फिर हमारा क्या बोलते हैं, मैच्योरिटी की कमी है। जो मज़ेदार दिख रहा है, टेम्पररी अच्छा लग रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसानदायक है, वो करेंगे तो जीवन में नुकसान ही भोगेंगे। इसी को त्याग कहते हैं, इसी को सैक्रिफाइस कहते हैं। जो चीज डिफिकल्ट लग रही है, इंटरेस्टिंग नहीं है, मेहनत लग रहा है, उस पर अगर हम थोड़ा सा अभ्यास करें, लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा करेगा। और इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। आई हैव टू लर्न हाउ टू डू मेडिटेशन। नहीं सिखाया, आप ऐसे ही साइकिल के ऊपर बैठो और साइकिल चलाना शुरू करो, नहीं हो सकता। आपके पापा ने या जो भी बड़े होंगे पहले साइकिल को पकड़ा होगा, आपको बोला बैठो, पापा छोड़ना नहीं है, हाँ नहीं छोड़ रहा हूँ भाई, तू चला। फिर करते 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 एक दिन बैलेंस आया। I mean, you just don't hip hop on a seat of a cycle and start riding a cycle. It just doesn't happen that. कोई भी चीज को सीखना पड़ता है। किसी को थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है, किसी को थोड़ा कम लगता है, और उन लोगों को कम लगता है जो साइकिल सीखने का इंटरेस्ट रखते हैं। और कुछ भी हो जाए सीखना, कितने बार भी गिरूं क्योंकि मज़ा आता है। और वो सीखते सीखते फिर ऐसा समय आ जाता है कि हाथ छोड़ के भी चला लेते हैं और बड़ा गर्व महसूस करते हैं, पापा आज मैंने हाथ छोड़ के चलाया। और फिर 2 खाते भी हैं, हाथ छोड़ के क्यों चला रहा है तू वो अलग बात है, अब प्रैक्टिस हो गया ना। इसी तरह मेडिटेशन माना अपने मन के विचार, उससे होने वाले करस्पॉन्डिंग दृश्य को कहाँ लेकर जाना है, उसको चलाने का अभ्यास, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसीलिए आपने यहाँ सुना होगा, हमारे जो भी वक्ता हैं, जो अनुभवी हैं, जो क्लासेस लेते हैं, वो आपको यही कह रहे होंगे, प्लीज़ जाकर मेडिटेशन सीखिए। सीखना पड़ेगा। मेडिटेशन हमने नहीं सीखा। मैं आपको अपने जीवन का उदाहरण देता। जब मैं छोटा था तो बहुत मस्ती करता था। क्लास में सबसे गलत बातों के लिए मैं फेमस था, 1 मिनट शांति से नहीं बैठता था।
तो एक दिन हमारी मैडम ने कहा, बच्चों शांति बनाए रखना, मेरे को प्रिंसिपल मैडम ने बुलाया है, मैं 5 मिनट में आती हूँ। सबसे पहले मैंने उत्तर दिया, मैडम हम कंप्लीट साइलेंस बना के रखेंगे, आप 10 मिनट में आइए। क्योंकि हमको पता था भाई हमको फिर मौका मिल जाएगा मस्ती करने का, और मैडम भी जानती थी ये बहुत स्मार्ट बच्चा है। मैडम हमसे 2 कदम आगे थी, उन्होंने कहा गिरीश इधर आओ। मैंने कहा बोलिए मैडम। उन्होंने कहा मैं जब तक वापस नहीं आऊं तब तक तुम क्लास के मॉनिटर। हाँ, मैंने 1 मिनट में पार्टी चेंज कर दी। जब पता चला मैडम बाहर जाने वाली तो हमने लगा मस्ती हम ही करेंगे, लेकिन मैडम ने हमको इस पार्टी में बुला लिया। हमने अब कहा आप किसी को मस्ती करने देंगे नहीं, क्योंकि अथॉरिटी हमको मिल गई है। हमने पार्टी चेंज कर ली। मैडम ने कहा कोई भी मस्ती करेगा ना उसका नाम लिख देना ब्लैक बोर्ड में, फिर मैं देख लूंगी उसको। हमने कहा मैडम आप जाइए तो सही, देखते हैं। अब जैसे ही मैडम गई, छोटू गिरीश को आया पावर, और मेरा जो नंबर 2 मस्ती करने वाला राहुल, मुझे पता है वो तो दुश्मन पार्टी हो गया, और मैंने पहले ही अध्यादेश जारी कर दिया। मैंने कहा राहुल हिलना नहीं, नाम लिख दूंगा। और 2-4 बार तो चौक, देख मैं चौक उठा रहा हूं तो हिल रहा है, और आर भी लिख दिया, बाकी 4 बचे हुए वो लिख दूंगा तो मैडम से पिटाई होगी तेरी। नहीं 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 गिरीश, ओह कितना आनंद आया। ये सारी दुनिया मेरे कंट्रोल में, क्योंकि मैडम ने मुझे मॉनिटर बना दिया। और मैडम ने एक ही चीज कहा, शायद आप भी जानते होंगे, बचपन में हमको यही सिखाया, माइंड द क्लास। हमने बहुत अच्छी तरह माइंड किया। जब आज से 25 साल पहले मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, और जब मैं ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र में आया मुंबई में, तो जो हमारी टीचर थी, राजयोगा की टीचर, वो जब मुझे क्लास ले रही थी, उन्होंने कहा गिरीश भाई अगले 2 मिनट के लिए माइंड योर ओन माइंड। हमने कहा वो कैसे करते भाई, माइंड द क्लास तो हमको पता है, माइंड योर ओन माइंड ये तो हमारे एजेंडा में ही नहीं है। ये तो हमने कभी विचार ही नहीं किया भाई तुम देखो तुम्हारे मन कहां कहां भटक रहा है, उसको क्यों हिलने नहीं देना। और राहुल को मैंने हिलने नहीं दिया, क्या पावर था। अब खुद के मन को आप हिलने ना दो, वो भी तो पावर है ना। दूसरों को कंट्रोल करने की शक्ति है, और खुद के मन के विचार भटक रहे हैं। और ये प्रैक्टिस से, और थोड़ी सी सीखना पड़ेगा, तरीका सीखना पड़ेगा। और डिफिकल्ट क्यों लगता है बच्चों, इसीलिए लगता है क्योंकि बचपन से लेकर अभी तक भटकाव का जीवन जिए, आदत पड़ चुकी है, सोचा यही नॉर्मल है। आपको मैं उदाहरण देता हूं। उत्तर प्रदेश में एक जगह है सैफई करके, अखिलेश यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। वहाँ उन्होंने बहुत अच्छा एक हॉस्पिटल बनाया, तो वहाँ हमारा कार्यक्रम था ब्रह्मा कुमारी इसका। हमने 3 दिन का कार्यक्रम कंप्लीट कर लिया, और विषय था राजयोगा मेडिटेशन। अब 3 दिन का कार्यक्रम खत्म होने के बाद, लास्ट में वोट ऑफ थैंक्स होने के बाद, वो बहन ने सबको पूछा आपको कोई प्रश्न पूछना है क्या गिरीश भाई से। तो एक डॉक्टर थी, महिला थी, उन्होंने कहा गिरीश भाई आई एम थॉरली डिसअपॉइंटेड विथ यू, मैं बहुत निराश हूं आपसे। मैंने कहा हे भगवान, मैंने ऐसे क्या कर दिया जिसके कारण आप इतने निराश में बैठे। तो उन्होंने कहा मुझे बताया गया था कि आप हमको मेडिटेशन सिखाएंगे। मैंने कहा तो ठीक है। 3 दिन से आपने एक बार हमको मेडिटेशन नहीं सिखाया। आप क्रोध, कंसंट्रेशन और इधर उधर की बातें कर रहे थे, माइंड मैनेजमेंट और मेंटल इमेजरी, जो आपने हमको मेडिटेशन ही नहीं सिखाया। मैंने कहा मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपको तकलीफ क्या है मेडिटेशन में, चलो अभी थोड़ा सा मैं आपको हेल्प कर देता हूँ। पता है वो क्या कहती है, गिरीश भाई सारा दिन मैं पेशेंट से मिलती हूँ, बाकी घर का काम करती हूँ, ऑफिस का काम करती हूँ, मन एकाग्र रहता है, जैसे ही मेडिटेशन करने बैठो तभी भटकता है, वैसे कभी नहीं भटकता। हाँ या ना, हाँ या ना, शायद हमारे साथ भी होता होगा। और 1 दिन किया, 2 दिन किया, और जब बैठे ब्रह्मा कुमारी दीदियों ने कहा मेडिटेशन करने के लिए, तभी मन इधर उधर वाहियात बातों में जा रहा है। 1 दिन किया, 2 दिन किया, बोला चल ओम शांति, ओम शांति वाले करें, हमसे तो नहीं होगा भैया। फिर वी गेट डिसअपॉइंटेड, हताश हो जाते, फिर छोड़ देते। वो मैडम को पता है हमने क्या कहा, अभी इंटरनेशनल योगा डे में मैं पुणे में प्रोग्राम कर रहा था, एक बच्चे ने भी यही पूछा, सर मैं मेडिटेशन करता हूँ, लेकिन 9th स्टैंडर्ड का बच्चा था, कितना वंडरफुल बच्चा हो। उसने कहा सर मैं मेडिटेशन करता हूँ, लेकिन जब मेडिटेशन करने बैठता हूँ ना,
तभी मेरा मन नेगेटिव सोचता है या भटकता है। उसका सिंपल सा कारण है दोस्तों। मैंने वो मैडम को कहा, मैडम आप बैठ करके मेडिटेशन मतलब मन को एकाग्र करके परमात्मा में लगा रहे हैं, अच्छी भावनाएं अच्छे विचार क्रिएट कर रहे हैं, इसकी क्वालिटी अच्छा सहज इजी लग जाए, बहुत उसका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हो, उसका आधार है आपने 23 घंटा, मान लो आप 1 घंटा योग कर रहे हो मेडिटेशन बैठ के, वो 1 घंटे का क्वालिटी वाला मेडिटेशन का आधार है 23 घंटा कितना ध्यान पूर्वक जीवन जिया, उस पर निर्भर करता है आपका 1 घंटा की ध्यान की क्वालिटी कैसे होगा। 23 घंटा तू मैं इंटरनेट मोबाइल मन को भटकाव वाला जीवन, मिनट मिनट में हम खाना भी खा रहे हैं, टिंग मोबाइल का नोटिफिकेशन, हमने देखा भाई हम तो प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं, प्रधानमंत्री जी को हम ही सलाह देते हैं, मैसेज आया और अगर मैंने नहीं देखा तो भारत और चाइना का युद्ध छिड़ जाएगा, मोबाइल देखना बहुत ज़रूरी है, हम ही संसार के सबसे इंपॉर्टेंट लोग हैं, और टिंग करके बजा, खाना खा रहे हैं, हमने खाना से मन हटा और इधर गया, डिस्ट्रैक्शन है। और यहाँ हम 1 मिनट में कितने जगह डिस्ट्रैक्ट होते हैं, 23 घंटा डिस्ट्रैक्टेड वाला जीवन जी रहे हैं, और 1 घंटे में मेडिटेशन में हमारा मन लग जाए, और नहीं लगे तो ओम शांति का मेडिटेशन खराब, और टिंग करके बजा, सोचा प्रधानमंत्री का मैसेज है, देखा वोडाफोन अलर्ट एक्सपायरी हो रहा है भैया कल आपका वोडा, हे भगवान, अच्छा जाने दे, आपके बारे में नहीं कह रहा हूं, आप तो बहुत अच्छे, आपने जो स्थान लिया वहीं मन एकाग्र, भटकता ही नहीं। आपको मैं कंप्यूटर की भाषा बताता हूँ, ठीक है। गैरी स्मॉल करके एक कंप्यूटर एक्सपर्ट है, साइकोलॉजिस्ट हैं और आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, ऐसे बहुत सारे रिसर्च हैं। उन्होंने MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के कुछ बच्चों को एक्सरसाइज दिया और देखा एकाग्रता, और पता है क्या पता लगाया गया, वो जो बच्चे थे ना, every 3 minutes and 5 seconds they self interrupted them, किसी ने उनको कुछ कहा नहीं, किसी ने उनको कुछ पूछा नहीं, किसी ने उनसे बात नहीं किया, बाहर का कोई स्टिमुलाई नहीं आया जाके आपका मन भटके, वो खुद आपका, मान लो आप कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, आपका वर्ड पेज खुला है, वर्ड पेज से आप सीधे एक्सेल में चले गए, फिर इंटरनेट में भी चले गए, फिर इधर भी चले गए, उधर भी चले गए, चाय भी पी रहे हैं, खुजा भी रहे हैं, गर्मी भी लग रही है, बातें भी कर रहे हैं, कल का सोच रहे हैं, मैच का भी सोच रहे हैं, आपका CPU एक समय पर 10 जगह बिजी है, आपका ब्रेन की एफिशिएंसी कम हो जाएगी दोस्तों। और उसको गैरी स्मॉल ने कंप्यूटर की भाषा में, आपको मेरी बात ठीक नहीं लग रही ना, अगर यहाँ पर भी हमारे कोई कंप्यूटर, आप जिस स्थान से आए वहाँ के कोई कंप्यूटर के टीचर से बात करिएगा, देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। आपने वर्ड फाइल से आप एक्सेल में जाएंगे या कोई दूसरा एप्लीकेशन ऑन करेंगे ना, कंप्यूटर को इधर से इधर स्विच ऑफ स्विच ऑन होने में समय लगता है, आपको भी यहाँ स्विच ऑन स्विच ऑफ होने में एक 100th ऑफ अ माइक्रो सेकेंड का डिफरेंस लगेगा दोस्तों। और कंप्यूटर एक से दूसरे में कॉन्टेक्स्ट स्विच कर रहा है, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, 5वें में, 10वें में, 100 फाइल्स। कंप्यूटर ज्यादा टाइम स्विच कर रहा है 1 से 2, हमारा ब्रेन भी ऐसे ही है, डीप वर्क। आप चाय पी रहे हो, चाय, मैं, अमिताभ बच्चन का डायलॉग, मैं और मेरी चाय, सॉरी, चाय भी पी रहे हैं, मोबाइल भी देख रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, मौसम का भी जानकारी ले रहे हैं, टिंग वो भी आ रहा है। मैं और चाय, कॉन्टेक्स्ट स्विच मत करिए, मैं और चाय माना मैं और चाय, 5 मिनट लगेगा, कप को, ग्लास को फील करिए, यहाँ से फील, यहाँ से जाने दीजिए मैसेज, कौन सा ग्लास है, दिख तो रहा है स्टील का है, फील क्या हो रहा है, चाइना क्ले का है, प्लास्टिक का है, ग्लास का है, स्टील का है, फील का है, दिख रहा है, ये एंगेज्ड है, इसको एंगेज करिए। यू आर एंगेजिंग ऑल योर सेंसेस। एकाग्रता ऐसी आती है, जब अमिताभ बच्चन को देख रहे थे ना, तो मम्मी वहां से बोल रही है, आधा घंटे से बोल रही है, खाना क्यों नहीं खा रहा, मम्मी ने आके कान खींचा, सुनाई नहीं देता क्या, तो कहां सुनाई दिया, नालायक, आधा घंटे से चिल्ला के बोली, तेरे को सुनाई नहीं दे रहा था, सचमुच कहां सुनाई दिया, झूठ ये बोलती है, क्योंकि ये इधर सुन रहा था लेकिन ये वहां देख रहा था। इंग्लिश में स्टेटमेंट है दोस्तों,
वी हियर, आई हियर थ्रू माई ईयर बट आई लिसन थ्रू माई माइंड। लिसनिंग में और हियरिंग में बहुत अंतर है। आप कितना भी सुनाओ, अगर मैं इंटरनेट में कोई इंटरेस्टिंग गेम देख रहा हूं ना, हाँ कुछ तो बोल रहे थे, सॉरी सर मेरे को समझ में नहीं आया, मैं यहां बिजी था, आइयो। इसने तो रजिस्टर ही नहीं, यहां जा रहा है लेकिन यहां रजिस्टर नहीं हुआ। पढ़ रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, लेकिन दिख रहा है सलमान खान। ये छोटू रजिस्टर ही नहीं हो रहा है, ऊपर ऊपर ही हम पढ़ रहे हैं, बिकॉज ये तो सलमान खान, दीपिका पादुकोण और वो सब देख रहे हैं। और फिर एग्जाम में भी दिखेगा अंडा। वहां दीपिका पादुकोण नहीं दिखी, आ गए, अब क्या करें। एकाग्रता बैठ के नहीं, एकाग्रता 23 घंटे। यहां से चल के जाओगे ना, अपने मन को बोलो, हे मन तू कहां एकाग्र होना चाहता है? बस एक चीज, किसी को नहीं देखूंगा, सिर्फ प्रकृति के सौंदर्य को, प्रकृति को फील करूंगा। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लेकिन आपकी पूरी एकाग्रता, हवा, क्या आवाज है, पंछियों की आवाज सुनाई दे रही है, यू आर एंगेजिंग योर सेंसेस। क्या दिख रहा है मुझे? मुझे लोग नहीं दिख रहे, मुझे पेड़, पहाड़, ट्रीज, वाह सो ब्यूटीफुल। कप, पहला घुट, वाह कितना गर्म है, शक्कर थोड़ा कम लग रहा है, चाय पत्ती जा, यू आर कंप्लीटली वन विथ द चाय। एकाग्रता बैठ के सडनली आधा घंटे में नहीं आएगा, 23 घंटा जो कर रहे हैं। इसीलिए गिरीश भाई ने और यहाँ के भाई बहनों ने आपको वो 23 घंटे को, गुस्से को मैनेज करो, टाइम को मैनेज करो, अपने भावनाओं को मैनेज करो, वही सब यहाँ गड़बड़ हो रहा है 23 घंटा। और वो 23 घंटा का क्वालिटी आपके मेडिटेशन की क्वालिटी को डिटरमाइन करता है। जनरली लोग योग में कहते हैं, गिरीश भाई कल से योग सीखेंगे, हमने कहा आ जाइए, ढीले ढाले कपड़े पहनने हैं, योगा मैट लेकर। वो ना शारीरिक तौर पर बोलते क्या करना है, योगासन, प्लीज करिए योगासन ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अर्जुन संसार का अनऑफिशियली संसार का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धारी था, अनऑफिशियली तो कर्ण था, ऑफिशियली अर्जुन था। इतना श्रेष्ठ धनुर्धारी को, नंबर 1 आर्चरर को युद्ध के मैदान में मंथिरा, और उसका ज्ञान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 18 अध्याय का गीता ज्ञान, और उस 18 अध्याय के गीता ज्ञान के मन के डिस्टरबेंस को ठीक करने के लिए, स्पष्टता लाने के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक आसन नहीं सिखाया, चल कर कल सुबह से योगा मैट लाकर भुजंगासन, प्लीज करिए भुजंगासन शरीर के लिए, कटी चक्रासन करिए, शीर्षासन करिए, मैं भी करता हूं। इसके लिए इसका आसन बिठाइए, इसको एक आसन में अगले 1 मिनट के लिए। हे मन तुझे कहीं नहीं जाना, मैं ऑर्डर दे रहा हूं ना, नॉट अलाउड। जावे तो पकड़ के लाइए। आप गाड़ी चला रहे हैं, आपका गाड़ी कहीं भी जावे, हो सकता है क्या? आप डिसाइड करेंगे ना, आपकी स्टीयरिंग पर आपका कंट्रोल है ना, यू आर ड्राइविंग द व्हीकल। आई द सोल इज ड्राइविंग माई माइंड। और ये 23 घंटा छोटी छोटी बातों में करिए। खाना खाते वक्त टीवी नहीं देखिए, किताब मत पढ़िए। पता है क्यों? क्योंकि जो एकाग्रता आप गेम में लाने का प्रयास करेंगे ना, वो छोटी छोटी बातों में डिस्ट्रैक्ट होगा। सामने वाले ने आपको 2 स्मैश मार दिया है, वो आपसे जो पॉइंट ज्यादा है, आपका मन जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि आदत पड़ चुकी है। और फिर हम कहेंगे सर हम भी तो मेडिटेशन कर रहे हैं ना, हम भी तो गए थे ना माउंट आबू, क्या फायदा? माउंट आबू आए थे, सारा दिन क्या किया? करें मेडिटेशन, करें, चलिए सीधे बैठिए, सिंपल वाला एक्सरसाइज बता दो, ठीक है? बस क्या करना है वो बताता हूं। मुंबई में आप भी जिन शहरों में रहते होंगे, बड़े बड़े बिल्डिंग्स होंगे शायद, सोसाइटी, आजकल तो सोसाइटी बन जाती फ्लैट पे फ्लैट, और वो सोसाइटी में, बिल्डिंग में वॉचमैन होता है, ठीक है ना, वो किसी को भी नहीं आने देता। आप वहाँ के रेसिडेंट हैं, आपको जानता है तो आपको कुछ पूछेगा नहीं, लेकिन अगर कोई स्ट्रेंजर है, नया व्यक्ति है, तो फिर उसको नाम लिखो, फ़ोन नंबर लिखो, कहाँ मिलना है, किससे मिलना, वो सब
इन्फॉर्मेशन लेके ही आपको छोड़ता है, करेक्ट? ये जो वॉचमैन होता है ना, वो सारा दिन बैठा रहता है और पता है क्या करता है? सिर्फ वॉच करता है, और कभी कभी तो उसकी टोपी यहाँ तक होती है, ठीक है ना, और वो देखता रहता है, और वो 1 सेकंड में पता लगा लेता है कि आप घर के यहीं के मालिक हो, जाने दे दे, कुछ नहीं पूछेगा। और अगर आप नए कोई व्यक्ति हो तो रोक देगा, टोकेगा, पूछेगा, पूछताछ करेगा, ठीक है? ठीक है, ऐसे ही है ना? हाँ, अगले 5 मिनट के लिए हम करेंगे। 5 मिनट माना 600 सेकंड। आपको अपने मन के विचारों का वॉचमैन बनना है, बस देखना है, ठीक है? अपने वॉचमैन की स्थिति में रहना है। कोई भी विचार आए, रोकना नहीं, टोकना नहीं, उसके पीछे पीछे नहीं जाना। अब मान लो मैं आया अपने घर में और वॉचमैन भी मेरे पीछे भी, साहब कहाँ जा रहे हो? तेरे को मतलब, क्यों जा रहे हो? अरे चुप रहे। और मेरे पीछे पीछे घर में आ जाए, बड़ा अच्छा नहीं लगता ना? अगर कोई विचार आता है 5 मिनट में, लेट इट गो, डोंट क्वेश्चन इट, डोंट स्टॉप इट, डोंट एंगेज विद इट। पता है मेडिटेशन में क्या होता है? उदाहरण, मेडिटेशन करके दिखाऊं? मैं करके दिखाता हूं हम लोग कैसे मेडिटेशन करते, ठीक है? मैं ब्रह्मा कुमारी इसके स्टाइल की बात कर रहा हूँ, ठीक है? और अगर भटकाव वाला जीवन है तो मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, ब्रिकुटी, अब मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ, ठीक है? 7:15 हो गए हैं, कितना टाइम और लगेगा? भूख भी लग रही है, आत्मा से सीधे भूख, और पता ही नहीं चला। अरे सुबह का खाना कितना अच्छा था, मम्मी तो ऐसा बनाती नहीं है, दीदी को बोलूँगा अगली बार कब आना है, खाना बहुत अच्छा मिलता है। काय को बैठे थे भैया? क्या करने बैठे थे? क्या उद्देश्य था? और अब आप कहाँ गए? अब एक खाने को लेकर के टेस्ट ये वो में पता ही नहीं चला, हम उसके पीछे निकल गए। मत जाइए उसके पीछे, स्टॉप करिए, वापस लेकर आइए अपने मन। नो, यू आर नॉट सपोज टू। कोई भी विचार आता है, आया, यू डिसएंगेज। मेडिटेशन में 3 चीजें होना बहुत जरूरी है। पहला, जिसको हम कहते हैं डिटैचमेंट। आप बैठे यहाँ हो सोच रहे हो पास्ट का, मेडिटेशन नहीं होगा। आप बैठे यहाँ हो सोच रहे हो भविष्य का, दैट्स नॉट मेडिटेशन। बैठे हो यहाँ पे सोच रहे हो घर परिवार कोच गेम, ये सब मेडिटेशन नहीं है। और इसी को हम भटकाव कहते हैं। और पता है वो क्यों भटक रहा है? क्योंकि एक तो आदत है सारा दिन भटकाव में जीने की, दूसरा मैं अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ बैठ के मेडिटेशन करना चाहता हूँ, आत्मा की स्थिति में अपने आंतरिक शक्तियों को आह्वान करना चाहता हूँ, परमात्मा से शक्ति लेना चाहता हूँ, उसके साथ योग लगाना चाहता हूँ, और याद आ रहा है पत्नी और घर वाले, इसका मतलब मैं पति हूँ। पति समझ के बैठोगे तो पत्नी याद आएगा, पिता समझ के बैठोगे तो बच्चे याद आएंगे, स्पोर्ट्समैन समझ के बैठोगे तो फिर खेल याद आएगा। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। ये सबसे डिटैच होना है। बोल रहा हूं मैं आत्मा हूं, लेकिन याद आ रहे हैं बच्चे, याद आ रहा है कारोबार, तो फिर आप मैनेजर हो या आप जो भी नौकरी कर रहे हो। वो डिटैचमेंट, उस डिटैचमेंट के लिए आपको 7 डेज का कोर्स करना है। उस डिटैचमेंट के लिए टूल्स है, ड्रामा टूल है, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं। उन पॉइंट्स टूल्स के आधार पर डिटैचमेंट आसान होगा। आप सीधे बोल दो गिरीश भाई बिठा दो, मेरे को सिखा दो क्या करना है, माफ़ी चाहता हूँ, मेरे पास ऐसा कोई रामबाण उपाय नहीं है। ऐसा नहीं होता है मेडिटेशन। अगर आप सचमुच में मन की शक्तियों को टैप करना चाहते हो, मन आपके नियंत्रण पे हो, उसके लिए जो भी पास्ट फ्यूचर घर परिवार वो सब है, जिम्मेवारी है, समस्याएं हैं, चैलेंजेस हैं, बहुत कुछ प्राप्त करना है, बहुत कुछ लक्ष्य है, सफल होना है, धन कमाना है, नाम शौहरत, वो सब है, मुझे पता है। लेकिन 5 मिनट के लिए इनके बारे में मत सोचिए। अब आप बोलेंगे कैसे नहीं सोचूं? वो कैसे नहीं सोचने के लिए हमारा वो जो 7 डेज कोर्स है, उसके लिए पहला चैप्टर जो आपने यहाँ सीखा कि मैं आत्मा हूँ, उसके कॉन्शियसनेस में रहिए। आत्मा को खाना नहीं चाहिए, आत्मा को शोहरत नहीं चाहिए, आत्मा को फ्यूचर, आत्मा ऑटोमेटिकली शांत है। अब उसकी स्थिति में
तो 5 मिनट हम करेंगे। क्या करना है? वॉचमैन की स्थिति में बैठना है। कोई भी विचार रूपी व्यक्ति जाए तो उसको जाने दीजिए, वापस आप अपने ओरिजिनल ड्यूटी पर आ जाए। मैं क्या कर रहा हूं? वॉचमैन क्या करता है? वॉचमैन क्या करता है? वॉच करता है, बस देखता है। अपने विचारों को देखिए, एंगेज मत होइए। ये गंदा विचार अभी क्यों आ रहा है? गिरीश भाई इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे, अब गए उसके पीछे। आपको एक नेगेटिव थॉट आया, आपने खुद आया ना, जाने दीजिए ना, आप वापस वॉचमैन बन जाइए। उसके पीछे खुद 4 विचार, अरे माउंट आबू में आके मेरे विचार इतने गलत क्यों आ रहे, गिरीश भाई इतना अच्छा क्लास करा रहे, मेरा मन भटका वाला है, मैं कैसे ठीक हो जाऊं, कितना प्रयास। अब आपने 5 खुद नेगेटिव बना लिया। स्टॉप, डिसएंगेज, वापस आ जाइए। मैं कौन हूं? मैं वॉचमैन हूं, बहुत मस्त बैठा हूं आराम की स्थिति में। मेरा एक ही काम है, अपने विचारों को देखना, और मैं देख रहा हूं, आया गया, मैं वॉचमैन हूं। करें, ट्राई करें, ट्राई तो कर सकते हैं ना। ठीक है, आरामदायक स्थिति में बैठिए। अगर आप एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो थोड़ा दूर बैठिए, टच मत करना, क्योंकि मैं वॉचमैन और ये वो सब भटकाव है। ठीक है, रेडी? 5 मिनट करना है। 5 मिनट माना 300 सेकेंड, बहुत डिफिकल्ट है। करेंगे? आप लोग के लिए तो इजी होगा ना। चलिए, मैं आपको थोड़ा थोड़ा गाइड करूंगा। ये मेडिटेशन नहीं है, अभी मेडिटेशन तो हमने शुरू नहीं किया, ये मेडिटेशन के पहले का प्रिल्यूड टू मेडिटेशन है। ठीक है? ये स्थिति बनाने वाली बात है। जितना ये स्थिति को आप बनाएंगे छोटी छोटी चीजों में, सारा दिन में, उतना अच्छा आपका योग लगेगा। अच्छा, एक चीज बताता हूं, कई लोगों को मेडिटेशन में नींद आता है। आपके बारे में नहीं बात कर रहा हूं, ठीक है? और 5 मिनट के बाद कैसा था मेडिटेशन? बहुत अच्छा। अरे भैया सो रहे थे आप। जिनको नींद का प्रॉब्लम है उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन मेडिटेशन का उद्देश्य नींद करना नहीं है। मेडिटेशन का उद्देश्य है फील करना, अनुभव करना, एक्सपीरियंस करना। और वो एक्सपीरियंस का कारण मैं हूं, मेरा प्रयास है। खाकर खुश, पहन करके खुश, और अगर खाना अच्छा नहीं मिला तो दुख। तो मेरा खुशी, मेरा दुख बाहर हो गया है, लेकिन राजयोग मेडिटेशन में मेरा खुशी का आधार मैं। ठीक है, तो स्थिति बनाते हैं 5 मिनट। ओके, सीधे बैठिए, आराम, शरीर को ना हल्का छोड़िए, रिलैक्स। बहुत टाइट नहीं करिए अपने मसल को, रीढ़ की हड्डी को। योर बॉडी शुड नॉट पुल योर अटेंशन। डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस है भाई। रिलैक्स, आराम की स्थिति में, बस ध्यान रखना सोना नहीं। ठीक है, क्योंकि उद्देश्य सोने का नहीं है। आराम की स्थिति में बैठिए। गिरीश भाई आपको विचार देंगे। मान लीजिएगा कि मेरा मन गिरीश भाई के हाथ में है। जो गिरीश भाई कह रहे हैं वो मेरे विचार हैं। प्लीज गिव एंड सरेंडर योर माइंड टू गिरीश भाई। Whatever you're listening is what my mind is creating. Don't disengage with what Girish Bhai is saying. एकदम पकड़ के रखिएगा, आराम की स्थिति में बैठें और महसूस करें कि मैं अगले कुछ क्षणों के लिए अपने विचारों का वॉचमैन हूँ। मेरा बस एक ही काम है, अपने विचारों का निरीक्षण करना, वॉच करना, ऑब्जर्व करना, देखना। वॉचमैन की स्थिति में बैठ जाएं। कोई काम नहीं, बहुत हल्कापन, बहुत आराम, बिल्कुल शांति, और अपने विचारों को देखें, एक्सपीरियंस करें वॉचमैन की स्थिति को। आराम, हल्कापन, रिलैक्स्ड,
कंप्लीटली एट ईज, इसको अनुभव करें। इस अनुभव करते हुए अगर कोई भी विचार आया, कैसा भी विचार, उसको जाने दे। वापस इस अनुभूति में, मैं कौन? मैं एक वॉचमैन हूँ। मेरा काम अपने विचारों को देखना है। All I need to do is to observe my own thoughts. कितनी शांति है, कितना हल्कापन। कोई भी विचार अगर आए, प्लीज़ उसे मत रोकिए, उसे मत टोकिए, उससे प्रश्न मत करिए, पूछताछ ना करें, जाने दें। वापस वॉचमैन। वॉचमैन अर्थात आराम, हल्कापन, रिलैक्स्ड, एट ईज, आई एम एट पीस। कोई भी बात का प्रभाव, कोई भी बात आए, उसको जाने दें। वापस अपनी स्थिति में आ जाएं। मैं इस कुर्सी पर बैठा हूँ, मेरा बस एक ही कार्य है, जस्ट टू वॉच, नथिंग एल्स। एक्सपीरियंस द कंफर्ट ऑफ द वॉचमैन, वेरी रिलैक्स्ड, आराम। कोई भी विचार, कैसा भी विचार, उसको जाने दें, डिसएंगेज करें। वापस वॉचमैन की स्थिति। स्थिति माना मैं क्या अनुभव कर रहा हूँ, वेरी रिलैक्स्ड। कितना वंडरफुल ये स्थिति है। गहन शांति, मन भी शांत। कोई भी विचार आए, प्लीज उसको जाने दें। डोंट स्टॉप इट, डोंट टॉक टू इट, लेट इट गो, जाने दें। वापस वॉचमैन। वॉचमैन अर्थात आराम, रिलैक्स्ड, एट ईज एंड एट पीस। दोस्तों, धीरे से इस वॉचमैन की स्थिति को एक नया चित्र देते हैं। मैं एक चमकता हुआ सितारा, और मेरा सीट है चेहरे के बीच, भ्रुकुटी के मध्य, एक चमकता हुआ सितारा। प्लीज एंगेज करें अपने आप को, देखने का प्रयास करें। आसमान में जैसे सितारा, वैसे ही एक टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट, स्पार्कलिंग स्टार। मैं हीरो हूं, रियल डायमंड हूं। अथाह शक्तियां हैं इसमें, जो चाहूं वो हासिल कर सकता हूं। परमात्मा ने मुझे ऐसा ही डिजाइन किया है, यही उसकी फैक्ट्री सेटिंग है। इससे हटकर कोई भी विचार आता है, उसको जाने दें, लेट इट गो, रोके नहीं। वापस ज्योति बिंदु आत्मा की स्थिति में आ जाएं। एक चमकता हुआ प्रकाश पुंज इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड। बहुत एकाग्रता से देखें। जहां बहनें बिंदी लगाती हैं, भाई तिलक लगाते हैं, वहां ब्राइट शाइनिंग स्टार। और मैं ये स्टार अपने मन का मालिक हूं, और मन को ऑब्जर्व कर रहा हूं, वॉच कर रहा हूं। कोई भी विचार आए दोस्तों, उसको जाने दें, उसके पीछे पीछे ना जाएं। वापस चमकता हुआ ज्योति बिंदु आत्मा।
धीरे से आंखें खोलें अगर आपने आंखें बंद की हों। स्लोली ओपन योर आईज। ये प्रकृति को देखें, आजू बाजू के भाव में आ जाएं। अपने दोनों हाथ को अच्छी तरह रब करें, पूरे चेहरे में लगाएं, माथे में, आंखों में, गाल में, नाक में, मुख में। गुड। पता है क्या किया है? फेयर एंड लवली लगा लिया। मन एकाग्र हुआ। जिन जिन लोगों का मन 75% से ज़्यादा मन लगा, प्लीज़ हाथ ऊपर उठाइए। क्या बात है, वाह, अच्छा, वेरी गुड। बहुत आसान है दोस्तों मेडिटेशन। उसके पीछे के साइंस को समझना है। मैंने आपको 3 बातें बताई थी। एक, डिटैचमेंट, वो अभ्यास हमने किया अभी। कॉन्शियसली जबरदस्ती से अपने मन के विचारों का नो, नॉट अलाउड करना पड़ता है। मुझे टीवी देखने का मन कर रहा है लेकिन अभी नहीं, एग्जाम के बाद, अभी पढ़ो। उसको दृढ़ता कहते हैं। जो चीज़ गलत है, जो सही नहीं है, उससे अपने आप को हटाना, यही करना है। सीधे मेडिटेशन नहीं करिए, अपनी स्थिति को पहले बनाने का प्रयास करिए। ठीक है, पहला है डिटैचमेंट। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिटेशन में अच्छा अनुभव होने के लिए, वो है कंसंट्रेशन, एकाग्रता की शक्ति। एकाग्रता की शक्ति के लिए सारे दिन में छोटी छोटी चीज़ों में जो कर रहे हैं ना, उस पे आप स्नान करते हैं, ब्रश करते हैं, ब्रश जब कर रहे हैं तो फील करो ब्रश के ब्रिसल्स को। ओ, ये वाला यहाँ पे गम्स में वो थोड़ा दर्द पैदा कर रहा है, यहाँ मैं हल्का, यहाँ मैंने जोर से। यू बी वन विद द होल प्रोसेस ऑफ ब्रशिंग योर टीथ। बी वन विथ व्हेन यू आर ईटिंग योर फूड। आप टीवी देख रहे हो तो फुल्ली टीवी देखो, खाना खा रहे हो तो कंप्लीटली खाना खाओ। और मैं आपको बताता हूं, मन की विशेषता ये है, अगर इसने ये सीख लिया, आप 5 मिनट पढ़ाई करेंगे ना, वो 5 मिनट में आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आई मीन दैट्स द ब्यूटी, क्योंकि आप में एकाग्रता की शक्ति है। अब हमारे साथ क्या होता है, हम लोग पहले यूनिट टेस्ट में भी पढ़ रहे हैं, सेकंड यूनिट टेस्ट में भी पढ़ रहे हैं, थर्ड में भी पढ़ रहे हैं, हाफ ईयरली में भी पढ़ रहे हैं, फाइनल में भी पढ़ रहे हैं। कितना पढ़े पापा, ले लिया ना एग्जाम एक बार। अरे तो बच्चे, तुमने जब 6 महीने पहले पढ़ लिया तो वापस अभी काहे को इतना पढ़ने की जरूरत है। लेकिन जब वो पढ़ रहे थे तो रट्टा मार रहे थे, बस कल तक याद रहे। एग्जाम के बाद पूछो, बेटा 4th चैप्टर में क्या पढ़ाया था? बोला मैडम खत्म हो गया ना परीक्षा। आप काहे को पूछ रहे, आप आगे का पढ़ो, आगे का पढ़ाओ। मतलब हमारा जो पर्पस होता है ना याद करने का, वो टेम्पररी है। कल एग्जाम तक, एग्जाम के 3 घंटे तक, 3 घंटे की घंटी बजी, खाली करो। और खाली करना भी जरूरी है, क्योंकि कल वापस दूसरा है ना, अब कल का भी तो पढ़ना है। सो द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज not to test, the purpose of education is to quest। अपने आप से प्रश्न पूछो, मेरी एकाग्रता कैसी है। तो सेकंड इज एकाग्रता, कंसंट्रेशन। और थर्ड, और ये थोड़ा डिफिकल्ट है बच्चों, और वो है, मतलब स्पोर्ट्स वालों के लिए डिफिकल्ट नहीं है। और थर्ड इज प्रैक्टिस, 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 प्रैक्टिस। मेरे को थोड़ा कोल्ड शोल्डर का समस्या है, सिर्फ फिजियोथेरेपिस्ट के पास गया, उनके क्लिनिक में एक बड़ा सा ऐसा हैंडल था, और घुमाओ, अरे सर दर्द कर रहा है, 10 बार घुमाओ, 2.5, अरे 2.5 नहीं 3, बोला नहीं ज़्यादा है ना तो ज़्यादा कर। अब यहाँ का मसल स्ट्रांग हो रहा है, जितना करोगे उतना स्ट्रांग होगा, उतना लोड शोल्डर के जॉइंट्स पे नहीं पड़ेगा, उतना आपका आगे में इसकी तकलीफ नहीं होगी। सो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर एक्सरसाइजिंग, बार 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 बार, मन का एक्सरसाइज बार बार करना पड़ेगा। ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ मेडिटेशन क्लासिफिकेशन, 2 मिनट है हमारे पास, और वो है जिसको हम कहते हैं ट्रांसेंडिंग फॉर्म ऑफ मेडिटेशन।
पहला है कॉन्सेंट्रेटिव फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, दूसरा है कंटेम्पलेटिव फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, थर्ड इज ट्रांसेंडिंग। ट्रांसेंडिंग पता है क्या होता है? सुत बुत गुम जाती है, पता ही नहीं चलता मैं कहाँ बैठा हूँ, हाथ कहाँ है, पैर कहाँ है, माउंट आबू में हूँ, शांतिवन में हूँ, घर में हूँ, ऑफिस में हूँ, उपराम, डिटैच कंप्लीटली। और जब आप वापस मेडिटेशन से नीचे आएंगे ना, तब पता चलेगा अच्छा आधा घंटा हो गया। यू विल नॉट फील, जिसको उपराम अवस्था कहते हैं, जिसको शास्त्रों में पता क्या कहते हैं, उसको कहते हैं समाधि। देखा होगा ना पुराने ज़माने में, समाधि में बैठे, जंगल में शेर आया, इतने सारे पेड़ पौधे उग गए, लेकिन ये भाई ऋषि मुनि जो है ना लगे हुए हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा बाहर क्या हो रहा है, कंप्लीटली डिसएंगेज्ड। और उसकी अवस्था के लिए मन की एकाग्रता बहुत ज़रूरी है, कंप्लीटली डिसएंगेज। चलो 3 मिनट बाबा को याद करते हैं, ठीक है ना। जैसे आप टीवी 1 घंटा देख रहे हैं एकाग्र होकर, यहाँ पे जो राजयोगी हैं वो 1 घंटा परमात्मा को देखकर, आत्मा को देखकर उसके साथ इतने एकाग्रचित्त हो जाते हैं। जैसे वहाँ आपका कंसंट्रेशन लेवल इतना अच्छा, वैसे यहाँ इतना अच्छा। और ये अनुभूति जो है वो आपके कार्य क्षेत्र में, खेल में, खुशी शांति से आप खेलेंगे, आपका परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा। ब्रह्मा कुमारी इसके मेडिटेशन में कोई मंत्र नहीं है, आपको कोई ओम नमः शिवाय नहीं बोलना है। यहाँ का मंत्र पता है क्या है? मन मना भव, मन को मेरे में लगाओ, मन को एकाग्रता से बाकी सब बातों से डिटैच हो जाओ। फिर देखो आत्मा बल, मनोबल जब बढ़ेगा तो जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें सफलता बहुत आसानी से आप प्राप्त कर पाएंगे। ब्रह्मा कुमारीज में हम आंखें खोल कर मेडिटेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि आप सारा दिन में जो भी कार्य कर रहे हैं, करते हुए यहाँ से डिटैच होकर मन को लगा सकते हैं। अगर आंखें बंद करके प्रैक्टिस करेंगे तो फिर शायद सारा दिन में हमको बहुत कम समय मिलेगा, जब हर बात से फ्री हो जाएं। और वैसे भी दोस्तों, संसार में कोई भी काम एकाग्रता पूर्वक आंखें बंद करके नहीं की जाती। आप बोलेंगे गिरीश भाई चलो हम आपको लेके चलते माउंट आबू, हमने कहा ठीक है। और बोला मैं गाड़ी चलाऊंगा, आपने कहा, मैंने कहा बहुत अच्छा। और बोला मैं बहुत ध्यान पूर्वक आंखें बंद करके गाड़ी चलाऊंगा। मैं बोलूँगा भाई आज रात की ट्रेन है, अगली बार आऊँगा आपके साथ। मेरे को थोड़ा पेट का प्रॉब्लम था, डॉक्टर के पास गए, बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है करिए। बोला आप इतने अच्छा, मैं आपका फ़ैन हूँ, डॉक्टर साहब ने मुझे कहा। मैंने कहा थैंक यू। बोला मैं आपका ऑपरेशन करूँगा आंखें बंद करके। मैं गया ही नहीं आज तक, बस ध्यान लगाने के लिए भगवान के सामने आंखें बंद। पता नहीं ये कौन सा कंसेप्ट है। बाकी संसार का कोई भी काम ध्यान पूर्वक आंखें बंद करके नहीं किया जाता है। बताइए कोई काम किया जाता है? बाकी सब के लिए आंखें खुली है, लेकिन कंसंट्रेशन, बस मेडिटेशन में आंखें बंद, प्रॉब्लम है। ये थोड़ी थोड़ी गलत अंडरस्टैंडिंग है। मेरा आपसे अनुरोध हो, हाँ पूछिए सिस्टर। बस एक चीज़ बताता हूँ, प्लीज़ यहाँ से जाइए, अपने सेवा केंद्र में जाइए, हमारे स्पोर्ट्स विंग के साथ कांटेक्ट में रहिए। आपको क्या गाइडेंस चाहिए, वहाँ के लोकल दीदी से मिलें और आप मेडिटेशन। बोलो बेटा क्या कहना चाहते हो? ओके बहन का क्वेश्चन है फोकस और कंसंट्रेशन में क्या अंतर है? ऊपर ऊपर तौर पे देखना तो कोई अंतर नहीं है। आप फोकस कर पा रहे हैं माना वही कंसंट्रेशन है। उसका मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ एकाग्रता का, ठीक है। मैं जब टीचर था तो मैं बच्चों को पढ़ाता था। छोटे बच्चे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, वो तो शांत रहते नहीं है ना, तो टीचर के संस्कार भी था। मैंने कहा ध्यान से देखो जो ब्लैक बोर्ड में लिखा। एक बच्ची बोलती है अंकल हम तो आंखों से देखते हैं, ध्यान से कैसे देखना है? मैंने कहा कल बताऊंगा क्योंकि पता ही नहीं था। मैंने कहा क्या कर रहे हो, ध्यान से सुनो। बोला अंकल कान से सुनते हैं, ध्यान से कहाँ से सुनते हैं? और आपके माता पिता टीचर बस एक ही डायलॉग बचपन से सुन सुन के ना कान पक गए। ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से करो, ध्यान से रोड क्रॉस करो। अरे काय का ध्यान से रोड क्रॉस करते हैं? पाँव से रोड क्रॉस करते हैं। ध्यान आज जाकर ना घर में अपने मम्मी को पूछना, मम्मी ध्यान से कैसे पढ़ते हैं? तो मम्मी बोलेंगी लगाऊंगी दो खींच के, पढ़ ध्यान लगा के। क्योंकि मम्मी को भी नहीं पता।
यहाँ ब्रह्मा कुमारीज ने, परमात्मा टीचर ने, ध्यान मतलब एकाग्र, एक हो जाए। क्या एक हो जाए? मन जो सोच रहा है, बुद्धि जो देख रहा है, निर्णय कर रहा है, और आपकी फीलिंग्स, आपकी इमोशंस, आपके संस्कार, ये तीनों एक हो जाए। तीन, मन बुद्धि संस्कार, आत्मा की ये तीन शक्ति एक, वन। जो सोच रहा हूँ वही देख रहा हूँ और वही महसूस कर रहा हूँ। मैं आत्मा अच्छी हूँ, डायलॉग बोला, मन देखो चमकता हुआ सितारा, बहुत ब्राइट, बहुत अच्छा, फील करो अच्छा को। बोला मैं तो बहुत अच्छा हूँ, कहाँ का अच्छा? अभी तक तो कुछ अच्छा हुआ ही नहीं। अब आपने दो तीन विचार क्रिएट कर ले। पहला, मैं अच्छा हूँ, कहाँ अच्छा हूँ? कुछ अच्छा तो हो नहीं रहा है। अब गड़बड़ है। जो सोच रहे हो उसको देखो, उसको महसूस करो, एकाग्रता। सिंपल भाषा में दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज फोकस, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज कंसंट्रेशन। ठीक है, चलिए ताली बजाइए अपने लिए। बहुत अच्छा। ओम शांति। थैंक ओम शांति।